प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमारी बेटियां, बहनें और औरतें खामोश मुस्कुराहटों के पीछे इतने गहरे दुख क्यों छुपा रही होती हैं? क्यों उनकी आंखों में खुशी के बजाय नमी, सुकून के बजाय लर्जिश और उम्मीद के बजाय खौफ दिखाई देता है? घर भर में हंसी की आवाज गूंजती है, मगर उनके दिल के अंदर एक ऐसी चीख कैद होती है जो कोई नहीं सुनता। बाहर से देखो तो सब ठीक, मेहंदी लगी हाथ, हंसता हुआ चेहरा, खूबसूरत लिबास, मगर अंदर टूटती हुई ख्वाहिशें, बिखरते हुए ख्वाब और जख्म जो किसी को नजर नहीं आते। आज की लड़की सब कुछ सह लेती है, ससुराल वालों की चुभती बातें, शौहर की बेएतनाई, अपने माँ बाप की खातर चुप रहना और समाज का ये झर की बर्दाश्त करो, औरत हो यही तुम्हारी किस्मत है। रोज उससे कहा जाता है कि तलाक न लेना, माँ बाप को शर्मिंदगी न करना, बच्चे बाप के बिना कैसे रहेंगे, अब कहाँ जाओगी? मगर कोई नहीं पूछता कि उसका दिल कहाँ जाए, वो कब तक रोते हुए मुस्कुराए। सास जरा सी गलती पर ताने देती है, नंदे मजाक में दिल चीर देने वाली बातें कह जाती हैं। शौहर कहता है कि तुम ड्रामा करती हो, तुम्हें हर वक्त मसले क्यों होते हैं? और जब यही सब बार बार होता है तो लड़की चुप नहीं होती, वो अंदर से मरने लगती है, सांसें लेती है मगर जी नहीं पाती। यही वो मकाम है जहां डिप्रेशन मोहब्बत से जीत जाता है, तन्हाई रिश्तों पर गालिब आ जाती है और एक जिंदा इंसान अंदर ही अंदर खत्म होने लगता है। मेरे मुल्क का ससुराल बहुत जालिम है। जो लोग इस बात से इख्तिलाफ रखते हैं, यकीन करें वो खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने उन्हें खुशियों और सुकून वाली जिंदगी अता की है। लोग कहते हैं कि औरत में बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन अगर औरत में बर्दाश्त न होती तो आज कोई भी घर आबाद न होता। सच तो ये है कि औरत अपनी जबान, अपनी ख्वाहिशें, अपना गुरूर और अपना दर्द सब दफन कर देती है, सिर्फ इसलिए कि उसका घर बर्बाद न हो जाए, उसके बच्चे दरबदर न हो जाएं और उसे तलाक का कागज पकड़ाकर बेघर न कर दिया जाए। वो सिसक सिसक कर जुल्म और जब्र बर्दाश्त करते करते कब्र तक खामोश चली जाती है। ससुराल का सबसे बड़ा हरबा ये है कि सुबह से रात तक काम भी लिया जाए और हर काम में नुक्स भी निकाला जाए। अगर बहू पढ़ी लिखी हो तो कहा जाता है जॉब भी करे और घर भी संभाले। जहनी अजियत का ये सिलसिला सिर्फ औरत तक नहीं रहता, उसके बच्चों की मासूम रूहें भी एहसास कमतरी का शिकार होने लगती हैं। जब औरत हर वक्त इस खौफ में घर का काम करती रहे कि कहीं किसी का काम रह न जाए, कहीं किसी की बात बुरी न लग जाए, तो सबसे पहले वो अपने ही बच्चों को वक्त देना छोड़ देती है। यही वजह है कि हमारे मुल्क के 100 में से 90% घरों में ससुराल का रवैया सख्त, जालिमाना और बेरहम होता है। सब एक जैसे नहीं, मगर अक्सरियत यही है। एक तल्ख हकीकत ये भी है कि जो बेटी अपने बाप के घर में दूध और जूस के लिए जिद करती थी, वो ससुराल में निवालों तक गिने जाने लगते हैं। रूह कांप जाती है जब कोई बाप नम आंखों के साथ मौलवी से कहता है, बेटी के लिए दुआ कर दें कि उसके ससुराल वाले उस पर जुल्म न करें, कोई ऐसा वजीफा बता दें कि उनके दिल नरम हो जाएं। ये वो बाप है जो अपनी बेटी को बाप के घर में शहजादी बनाकर रखता है, मगर जब वही बेटी ससुराल में दुखों से टूटती है तो यही बाप गम में बीमार पड़ जाता है। कहते हैं बेटियां सबकी प्यारी होती हैं, मगर बहू भी तो किसी की बेटी होती है, फिर उस पर रहम क्यों नहीं किया जाता? बेशुमार लड़कियां आज भी जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं और खामोशी से जी रही हैं। प्यारी बहनों, अब मैं आपको बताती हूँ उन 5 वजहों के बारे में जिनकी वजह से लड़कियां डिप्रेशन में डूब जाती हैं। और उनमें सबसे पहली वजह यह है कि हमारी बच्चियों को बचपन से ही खामोश रहना सिखाया जाता है, मगर खुद को संभालना नहीं। उन्हें बताया जाता है कि जबान बंद रखो, सब बर्दाश्त करो, ससुराल की इज्जत, माँ बाप की गैरत, खानदान की नामूस, सब कुछ अपनी आंखों के आंसुओं में छुपा लो। वो हंसती हैं मगर दिल लहू लहान होता है, वो काम करती हैं मगर रूह थक चुकी होती है। लोग उनकी मुस्कुराहट देखकर समझते हैं सब ठीक है, मगर किसी को ये नहीं मालूम कि रात को वो तकिए भीगते हैं, दिल टूटते हैं और सांसें घुटी घुटी सी लगती हैं। यही खामोश चीखें डिप्रेशन का आगाज होती हैं, जब जबान नहीं बोलती मगर रूह चीख चीख कर मदद मांग रही होती है। प्यारी बहनों, जिस दिल को हर रोज रुलाया जाए वो या तो पत्थर बन जाता है
या फिर बिखर जाता है। औरत को सब्र करना जरूर सिखाया जाता है, मगर ये नहीं बताया जाता कि सब्र जुल्म पर नहीं बल्कि अल्लाह की रजा पर किया जाता है। जब जुल्म के आगे खामोशी इख्तियार कर ली जाए, जब हर दुख को दिल में दफन कर दिया जाए और जब हर जख्म को हंसी के पीछे छुपा दिया जाए, तो फिर वो जख्म नासूर बन जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब इंसान खुद को आईने में पहचानता नहीं। वो कहती है, मैं जिंदा हूँ मगर जी नहीं रही। ये वो लम्हा होता है जब डिप्रेशन अपनी जड़ें रूह तक गाड़ देता है। प्यारी बहनों, सबसे पहली इस्लाह ये है कि अपनी बेटियों को सिर्फ बर्दाश्त करना नहीं सिखाना, बल्कि ये सिखाना कि जुल्म पर खामोश रहना गुनाह है। अगर दिल दुखे तो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ। अगर तकलीफ हो तो अपने माँ बाप या किसी भरोसे वाले से बात करो। दिल में छुपा हुआ दर्द कभी इबादत नहीं बनता, बल्कि अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देता है। रब ने भी फरमाया है कि अपनी जानों को हलाकत में मत डालो, और जो औरत जुल्म सह सह कर खुद को तोड़ देती है, वो अपनी ही जान को हलाकत में डालती है। इसलिए सबसे पहले सीखो कि अपनी तकलीफ को बयान करना कमजोरी नहीं बल्कि शुजात है। प्यारी बहनों, दूसरी तल्ख हकीकत ये है कि जब लड़की हर वक्त घर वालों को खुश करने की कोशिश में रहती है, सास की बात, शौहर की ख्वाहिश और माशरे का खौफ उसकी गर्दन पर सवार रहता है, तो वो खुद को कहीं खो देती है। वो सबको खुश करते करते अपने दिल को भूल जाती है। वो दिन भर की मेहनत के बावजूद गलत समझी जाती है, और जब उसकी थकन, रूठी आंखें और कांपते हाथ किसी को नजर नहीं आते, तब डिप्रेशन उसके दिल में घर कर लेता है। यही वो मुकाम होता है जहां वो न मर सकती है न जिंदा रह सकती है, बस सांसें लेती है और जिंदगी झेलती है। प्यारी बहनों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लें टूटने से बच जाएं, तो हमें अपनी बच्चियों को यही सिखाना होगा कि वो अल्लाह से बात करें, अपने दिल का दर्द लफ्जों में बदलें, सच बोलना सीखें, और सबसे बढ़कर अपने दर्द को गुनाह समझकर दिल में न दफनाएं। जो दुख बयान कर दिया जाए वो बोझ नहीं रहता, और जो अंदर कैद रहे वो इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। इसलिए पहली वजह यही है, खामोशी, बर्दाश्त और अपनी तकलीफ को छुपाना। यही दिल के जख्म एक दिन डिप्रेशन बनकर पूरी जिंदगी छीन लेते हैं। प्यारी बहनों, अब हम दूसरी वजह की तरफ आते हैं, और ये वजह पहली से कहीं ज्यादा खतरनाक और चौंका देने वाली है। आज की ज्यादातर लड़कियां डिप्रेशन में इसलिए जा रही हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी दूसरों की नजरों के मुताबिक जीने लग गई हैं, न कि अपने रब की रजा और अपनी हकीकत के मुताबिक। सोशल मीडिया ने लड़कियों के दिलों में एक खामोश जहर घोल दिया है। दूसरों की जिंदगियों से मुकाबला, दूसरों के हुस्न से हसद और अपनी हकीकत को पसंद न करना। वो दूसरों के चेहरे पर छनी हुई खुशी देखती है, मगर नहीं जानती कि उसके पीछे कितने टूटे दिल, कितनी अधूरी नींदें और कितनी मायूसियां छिपी होती हैं। वो सोचती हैं कि अगर उस लड़की के पास खूबसूरत घर, महंगे कपड़े और प्यार करने वाला शौहर है, तो मेरी जिंदगी अधूरी क्यों है? यही सोच उसके दिल में नाकदरी का बीज बो देती है, और वो अपने ही नसीब, अपनी ही जिंदगी से नफरत करने लग जाती है। प्यारी बहनों, जब दिल में शुक्र का चरागा बुझ जाता है, तो वहां मायूसी की अंधेरी रात उतर आती है। यही वो लम्हा होता है जब इंसान अल्लाह की अता करदा नेमतों को भूल जाता है और दूसरों के पास मौजूद चीजों को तकदीर का मापदंड समझ बैठता है। अफसोस, हमारी लड़कियां आईने से पहले दूसरों की तस्वीरें देखती हैं और खुद से पहले दुनिया की राय को अहमियत देती हैं। वो घर में बैठकर भी खुद को नाकाम समझती है अगर उनके पास वो जिंदगी नहीं जो किसी इंस्टाग्राम की तस्वीर में दिखाई देती है। नतीजा, दिल बेसुकून हो जाता है, जहन थक जाता है और वो डिप्रेशन के गहरे कुएं में उतरने लगती है। प्यारी बहनों, हकीकत ये है कि खुशी न हुस्न में छुपी है, न दौलत में, न शौहर के प्यार में, बल्कि खुशी सिर्फ उस दिल में होती है जो अल्लाह की रजा पर राजी रहता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि हकीकी दौलत बहुत ज्यादा माल में नहीं बल्कि दिल के गनी होने में है। यानी जिस दिल में कनात और शुक्र है वो कभी मुहताज नहीं होता। लेकिन आज हमारी लड़कियों ने खुद ही अपनी खुशियों को दूसरों के पैमाने पर तौलना शुरू कर दिया है। वो ये नहीं देखती कि अल्लाह ने उन्हें किस चीज से नवाजा, बल्कि ये सोचती हैं कि अल्लाह ने उन्हें क्या नहीं दिया। इस सोच ने दिलों में ऐसी बेइज्जती और बेआरामी भर दी है
कि रातों की नींदें तक छिन जाती हैं। प्यारी बहनों, अफसोस ये है कि सोशल मीडिया ने हमारी बहनों के हाथों से तस्बीह लेकर मोबाइल पकड़ा दिया। मस्जिदों से ज्यादा स्क्रीनों पर वक्त गुजरने लगा। दुआओं के बजाय तस्वीरों पर दिल लगने लगा। कुरान के अल्फाज भूलकर लोगों के कमेंट्स याद रखे जाने लगे। यही वजह है कि दिलों में रोशनी के बजाय मायूसी का अंधेरा बढ़ गया और इसी अंधेरे ने डिप्रेशन को जन्म दिया। जब अल्लाह की रजा को छोड़कर दुनिया की रजा को अपना मकसद बना लिया जाए तो फिर दिल कभी मुतमिन नहीं होता, कभी मुकम्मल नहीं होता। प्यारी बहनों, अगर इस डिप्रेशन से बचना है तो अपनी जिंदगी का मापदंड बदलना होगा। वो दूसरों की तस्वीरों को नहीं बल्कि अपने रब के एहसानात को देखना होगा। हर सुबह आईने में चेहरे को देखने से पहले ये देखना होगा कि दिल अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है या दुनिया की शिकायत कर रहा है। जिस दिल में शुक्र होता है वहाँ मायूसी को जगह नहीं मिलती, और जिस दिल में अल्लाह पर भरोसा हो वहाँ डिप्रेशन के अंधेरों की हिम्मत नहीं होती। चलो प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं तीसरी वजह के बारे में, और ये वजह वाकई दिल दहला देने वाली है, क्योंकि इसी ने सबसे ज्यादा मासूम लड़कियों के दिलों से मुस्कुराहटें छीन ली हैं। आज की बहुत सारी लड़कियां इसलिए डिप्रेशन में डूब रही हैं कि वो हर रिश्ते में खुलूस ढूंढती हैं, लेकिन बदले में उन्हें फरेब, धोखा, बेवफाई और बदलते हुए लहजे मिलते हैं। ये वो दर्द है जिसका जिक्र वो किसी से नहीं करती। वो हर रात अपने तकिए की गीली धड़कनों में दफन कर देती है। लड़कियां अपनी सच्चाई, मोहब्बत, वफादारी और भरोसा दे देती है, लेकिन जवाब में अक्सर मजाक, बेएतनाई और धुतकार मिलती है। वो पूछती नहीं, सिर्फ बर्दाश्त करती रहती है, और यही खामोश बर्दाश्त आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन बनकर दिल को अंदर से तोड़ देती है। प्यारी बहनों, प्यार की भूख और तवज्जो की कमी आज की लड़कियों के लिए सबसे बड़ा जख्म है। माँ बाप अपने मसाइल में, शौहर दुनिया के पीछे और ससुराल वाले सिर्फ गलतियां गिनने में लगे होते हैं। लड़की चाहती है कि कोई उसे समझे, कोई उसकी बात सुने, मगर उसे हर तरफ से यही जवाब मिलता है, बस करो, तुम्हें हर वक्त मसला ही रहता है। यही जुमला दिल में खंजर की तरह लगता है। रिश्ते जो सहारा देने के लिए होते हैं वो ही अगर बोझ बन जाएं तो लड़की कहाँ जाए। वो सबके सामने मजबूत रहती है, लेकिन अंदर से टूट चुकी होती है। फिर वो बेबसी और खामोशी में खुद को कैद कर लेती है। किसी से कुछ नहीं कहती, मगर अंदर ही अंदर खत्म हो रही होती है, और यही खामोश तबाही डिप्रेशन कहलाती है। प्यारी बहनों, इस धोखे की तकलीफ सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि रूह तक को जख्मी कर देती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि ईमान के बाद सबसे कीमती चीज दिल का अमन है, मगर अफसोस आज दिलों में अमन बाकी नहीं रहा। लड़कियां प्यार बांटती हैं मगर बदले में तहकीर पाती हैं। वो इज्जत देती है मगर जवाब में अपनी जात गंवा बैठती हैं, और यही वो मुकाम है जहां शैतान उसके दिल में वसवसे डालता है कि तुम बेकार हो, तुम नापसंदीदा हो, तुम्हें कोई नहीं चाहता। और अगर इसी लम्हे वो अल्लाह से दूर हो तो डिप्रेशन उसे पूरी तरह निगल लेता है। तल्ख हकीकत ये है कि हमारे माशरे में लड़की के आंसू को कमजोरी समझा जाता है, मगर याद रखें, एक औरत के आंसू अल्लाह के अर्श को भी हिला देते हैं। लेकिन जब वो अल्लाह की बजाय लोगों के सामने रोए तो दिल और ज्यादा बोझल हो जाता है। इसलिए प्यारी बहनों, हर दर्द को तकिए नहीं बल्कि सजदे में रखो। हर फरियाद को इंसानों तक नहीं बल्कि रब तक पहुंचाओ, क्योंकि जब इंसान तुम्हें रद्द कर देते हैं तब अल्लाह तुम्हें कबूल करने के लिए दरवाजे खोल देता है। चलो प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथी वजह के बारे में। वो वजह जो अंदर ही अंदर हजारों लड़कियों को खामोशी से मार रही है, मगर उसका जिक्र कोई नहीं करता। आज की लड़की सिर्फ शौहर, ससुराल या गरीबी की वजह से ही डिप्रेशन में नहीं होती, बल्कि अक्सर वो इसलिए टूट जाती है क्योंकि उसे हर रोज हर हाल में परफेक्ट बनने का बोझ उठाना पड़ता है। उस पर यह दबाव डाला जाता है कि तुम्हारी शक्ल खूबसूरत हो, तुम्हारा रंग गोरा हो, घर भी संभालो, जॉब भी करो, बच्चे भी देखो, शौहर भी खुश रहे, ससुराल भी राजी रहे, सोशल मीडिया पर भी हंसती मुस्कुराती नजर आओ, और दुनिया को भी लगना चाहिए कि तुम बहुत खुश हो। मगर कोई नहीं जानता कि अंदर से वो लड़की टुकड़ों में बंट रही होती है। प्यारी बहनों,
हमारे माशरे में औरत को जिंदा इंसान नहीं समझा जाता, बल्कि एक परफेक्शन मशीन समझा जाता है। उसे कभी गलत होने की इजाजत नहीं, कभी थक जाने की इजाजत नहीं, कभी कमजोर पड़ने की इजाजत नहीं। अगर वो थक कर रुक जाए तो फौरन कह दिया जाता है, बस इतनी सी बात पर टूट गई। औरत तो सब्र और बर्दाश्त का नाम है। हालांकि हकीकत ये है कि औरत इंसान है, पत्थर नहीं। दिल रखती है, जज्बे रखती है, मगर उसके वजूद से सब कुछ मांगा जाता है, कभी दिया कुछ नहीं जाता। यही दबाव उसे अंदर से खोखला करने लगता है। वो अपनी ख्वाहिशें मार देती है, अपनी नींद मार देती है, अपनी आवाज, अपनी पसंद, अपना वक्त, सब कुछ कुर्बान कर देती है, सिर्फ इसलिए कि कहीं लोग ये ना कह दें कि ये अच्छी बीवी, अच्छी बहू या अच्छी माँ नहीं। और प्यारी बहनों, ये सच है, अगर औरत खुद को खुश रखना भूल जाए तो वो सबको खुश रखते रखते एक दिन खुद फना हो जाती है, जिंदा रहते हुए भी अंदर से मर जाती है। दर्द तो यहाँ शुरू होता है कि जब वो थक कर किसी से अपने दिल की बात करे तो उसे ये कहकर खामोश कर दिया जाता है, बस अल्लाह का शुक्र करो, तुमसे भी बदतर लोग हैं। बजाय इसके कि कोई उसका दर्द बांटे, उसको और खामोश कर दिया जाता है। वो फिर चुप हो जाती है, लेकिन वो चुप असली सब्र नहीं होता। वो टूटे हुए दिल की आवाज होती है जो अब किसी से बात नहीं करना चाहती। और याद रखो बहनों, मेरे करीम नबी ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। तो जो शौहर अपनी बीवी की तकलीफ न समझे और जो घर बेटी या बहू की खुशी को सिर्फ बर्दाश्त का इम्तिहान बना दे, वो अपने नबी के करीब नहीं बल्कि उनसे दूर हो जाता है। मेरी प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं पांचवी और सबसे तकलीफदेह वजह के बारे में, जिसकी वजह से आज हमारी बहुत सारी बहनें अंदर ही अंदर टूट रही हैं, मगर दुनिया उनके दर्द को समझ ही नहीं रही। ये वजह है औरत का खुद को खुद ही कमतर समझ लेना, यानी खुद पसंदी की मौत और खुद की नफरत। हमारे माशरे में लड़की को बचपन से सिखाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं, तुम दुबली हो, मोटी हो, ज्यादा बोलती हो, हंसती क्यों हो, ये मत करो, वैसे मत बैठो, ऐसे मत बोलो। वो जीती ही इसलिए है कि सबकी नजरों में अच्छी लगे, मगर कभी खुद की नजरों में खुद को अच्छा समझ ही नहीं पाती। यही वो खामोश जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर उम्मीद के सारे चिराग बुझा देता है। प्यारी बहनों, जब कोई लड़की अपने आप को कमतर समझना शुरू कर दे कि मैं कुछ नहीं, मैं बदसूरत हूँ, मैं नाकाम हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं, तो यही सोच उसकी रूह को बीमार कर देती है। वो तन्हाई पसंद हो जाती है, लोगों से दूर भागती है, आईने से भी नफरत करने लगती है। वो अपने वजूद को सजा देने लगती है, कभी खाना छोड़ देती है, कभी सोना, कभी बोलना और कभी जीना। ये वो डिप्रेशन है जिसे न डॉक्टर समझते हैं, न घर वाले और न ही माशरा। और सबसे बड़ा जुल्म ये होता है कि जब वो हिम्मत करके अपनी तकलीफ बताती है, लोग कह देते हैं, इतनी सी बात पर इतना ड्रामा, शुक्र करो जिंदा हो, खा रही हो, फिर भी उदास हो। प्यारी बहनों, किसी के जख्म को कम बताना सबसे बड़ा जुल्म है, क्योंकि जख्म छोटा हो या बड़ा, दुखता दिल ही है, और दिल टूट जाए तो इंसान जीता हुआ लाश बन जाता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो खुद को हकीर समझे वो अल्लाह की नेमतों का इनकार करता है। और यही बात समझना जरूरी है कि अल्लाह ने किसी इंसान को भी फजुल नहीं बनाया, न बदसूरत न बेकार। हर लड़की में एक नूर रखा गया है, मगर जब वो खुद उस नूर को बुझा देती है तो फिर दुनिया का कोई चिराग उसे रोशन नहीं कर सकता। प्यारी बहनों, खुद से नफरत करना सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे माथे पर अपना इश्क लिखकर भेजा है। अगर तुम खुद को बुरा कहोगी तो ये उसी की तख्लीक को बुरा कहना हुआ। इसीलिए अपनी कदर पहचानो, अपने दिल की इज्जत करो, अपने जज्बों का एहतराम करो। चाहे कोई समझे या न समझे, अल्लाह जरूर समझता है। वो तुम्हारे टूटे दिल की आवाज से भी वाकिफ है। मेरी प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला आपके दुखों को आसानियों में बदल दे, आपके दिलों की हर खामोश चीख को सुन ले, आपकी आंखों के हर आंसू को रहमत बना दे। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको इसमें हकीकत का दर्द और अपनी जिंदगी की झलक महसूस हुई हो, तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। शायद आपका कमेंट किसी और की आंखें खोल दे।
और अगर आप चाहती हैं कि ऐसी ही सच्चाई पर मबनी मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहे तो हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।